नमस्कार दोस्तों, चलिए लेकर के आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए दोस्त ये साइंस। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे जो अभी साइंस चल रही है वो फिजिक्स से चल रही है, ठीक है। फिजिक्स खत्म करने के बाद आप लोगों का केमिस्ट्री भी चलाएंगे और बायोलॉजी भी चलाएंगे। और आपको पता होना चाहिए कि रेलवे ग्रुप डी में जो साइंस पूछे जाएंगे वो 25 नंबर के पूछे जाएंगे। आप 25 नंबर दोस्त यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो बिल्कुल क्लास मिस मत कीजिएगा। कंटिन्यू चल रही है क्लास, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए क्लास इसी समय में आपका रेगुलर आ रही है, तो बिल्कुल मिस मत कीजिए जो लोग रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। देखिए आपको ये चीजें बताते हैं कि यहाँ पे जो अभी चल रही है वो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन चल रहे हैं, यानी कि पिछले 10 सालों में 10 सालों का चल रहा है, यानी कि 2014 से लेकर के 24 तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे के, चाहे कोई भी एग्जाम हो उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको एक एक करके टॉपिक वाइज यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि डिस्कशन कराया जा रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए आज आपको बताते हैं कि फिजिक्स से कौन सा टॉपिक हम लेकर के आए हैं। दोस्त आज जो आपका फिजिक्स से टॉपिक लेकर के आए हैं वो है रेखीय गति के समीकरण, ठीक है। रेखीय गति समीकरण से जो है सवाल पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा इससे अगर पूछे जाते हैं तो नंबरिकल पूछे जाते हैं। नंबरिकल बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, देख लीजिए नंबरिकल आपको हम ट्रिक के साथ ही बताएंगे, ये चीजें ध्यान रखिएगा। क्या बताएंगे? ट्रिक के साथ। तो ट्रिक के साथ भी आपको हम क्या करेंगे कि नंबरिकल बताएंगे जो एकदम शॉर्टकट में बिना बनाए बन सकता है, और कुछ ऐसे भी है जिसमें ट्रिक काम नहीं करता है तो उसको हम फॉर्मूला से बता देंगे। तो आप बने रहेंगे अंत तक के, तभी तो बता पाएंगे। चलिए इसमें देखते हैं कि ये जो रेखीय गति समीकरण है, इसमें आपको रेखीय गति समीकरण में 3 समीकरण होते हैं मेनली रूप से। पहला समीकरण जो होता है वो कौन सा होता है ये जान लीजिए। पहला गति समीकरण जो होता है वो कौन सा होता है, क्योंकि पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ये सब चीजों को, क्योंकि बार बार ये सवाल पूछे जाते हैं। तो पहला जो समीकरण होता है ये चीज जान लीजिए कि v बराबर जो होता है u प्लस एटी होता है। क्या होता है? v बराबर u प्लस एटी होता है। अब ये आपको कभी कभी दे देता है कि ये समीकरण जो है किसके बीच रिलेशन रखता है, किसके बीच है संबंध रखता है, वो भी बताएंगे। पहले देख लीजिए, यहां से आप ये चीज जान लीजिए कि u का मान जो प्रारंभिक वेग होता है उसको आप 0 ले सकते हैं। तो उस कंडीशन में v बराबर जो है ये 0 हो जाएगा प्लस ये एटी हो जाएगा। तो ये v बराबर क्या आ जाएगा आपका a और t आ जाएगा। तो ये किसके बीच रिलेशन दिखाएगा दोस्त? ये जो रिलेशन दिखाएगा ये चीज जान लीजिए कि वेग हो गया और ये जो हो गया आपका क्या समय, t क्या है? समय। तो ये जो दिखाता है वेग और समय के बीच संबंध है, ठीक है। ये रिलेशन दिखाता है, पूछे जाते हैं, ध्यान रखना ये चीजें, क्योंकि ऐसे सवाल इसमें बहुत सारे पूछे गए हैं, दिखाएंगे आपको एक एक करके। पहले इसको देखते चलिए, ठीक है। दूसरा देखिए, आपको दूसरा बता देते हैं। दूसरा जो समीकरण होता है वो कौन होता है? तो दूसरा समीकरण आप पढ़े होइएगा, दूसरा गति समीकरण, ठीक है। दूसरा गति समीकरण भी काफी फेमस है और इससे सवाल जो है पूछे जाते हैं। कौन सा है दूसरा समीकरण, ये चीजें जान लीजिए। तो एस बराबर पढ़े होइएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसमें u के जगह पर प्रारंभिक वेग है, क्या कर सकते हैं? 0 रख सकते हैं। जब 0 रखिएगा तो निकल करके क्या आएगा आपको? ये पूरा 0 हो जाएगा, ये हाफ और at स्क्वायर, 80 आ जाएगा, ठीक है। अब s क्या होता है? s जो होता है विस्थापन होता है। क्या होता है s? ये s विस्थापन होता है और ये हाफ at हो जाएगा। तो ये किसके बीच है रिलेशन दिखाता है, ये ध्यान रखना है। देखिए ये जो होता है विस्थापन और ये t हो गया, यानी कि इसको हम विस्थापन और ये समय, तो विस्थापन या समय कहिए, या विस्थापन को ही जान लीजिए दूसरे तरह से स्थिति भी कहते हैं। तो स्थिति भी कह देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। विस्थापन या स्थिति और समय के बीच का क्या करता है कि रिलेशन दिखाता है और पूछे जाते हैं ये सवाल। तीसरा समीकरण कौन सा होता है आप लोग अच्छी तरह से जानते होइएगा। तीसरा समीकरण पढ़े होइएगा। तीसरा जो होता है ये तीसरा गति समीकरण, ये तीसरा गति समीकरण जो होता है वो क्या होता है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है। u के जगह पे क्या करेंगे? 0 रख देंगे। जब 0 रखेंगे तो मेरा क्या आएगा? ये आएगा v स्क्वायर बराबर जो है ये 0 का स्क्वायर प्लस 2as। तो ये क्या हो जाएगा? v स्क्वायर और ये 0 हो जाएगा, यानी कि 2as, यानी कि इसके बीच आ गया। ये वेग है, s क्या होता है कि विस्थापन होता है। वेग और विस्थापन या स्थिति कहिए उसके बीच जो है रिलेशन को दिखाता है और ये पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है ये चीज। तो ये मेरा किसके बीच में रिलेशन हो गया? ये हो गया मेरा वेग कहिए और ये विस्थापन कहिए, विस्थापन कहिए। अब विस्थापन न दिया तो स्थिति दे देगा, ध्यान रखना ये चीजें। उसके बीच क्या करता है कि ये रिलेशन को दिखाता है और ये रिलेशन जो है तीनों जो है पूछे जाते हैं। इस पे ही सबसे ज्यादा जो है आपको न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे और इसमें
लगभग समझ के चलिए कि रेखीय गति समीकरण में सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल आपको बताते चलते हैं, बिना बनाए भी आप इसे टिक मार करके जा सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि आपके एग्जाम में मान लीजिए कि 10 सेकंड भी बहुत बड़ी मायने रखता है। 10 सेकंड में आप चाह सकते हैं तो इसमें जो है आराम से टिक मार करके नंबर उठा सकते हैं। ठीक है, देखिए आपको बताते हैं कहां से कैसे पूछा गया सवाल। चलिए इसमें देख लीजिए, इसमें आपको सवाल बताते चलते हैं। इसमें सवाल देखिए क्या कहता है कि स्थिर अवस्था से, क्या कह रहा है इसमें ध्यान रखना है कि स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद, स्थिर अवस्था है एकदम रेस्ट पोजीशन है, वहां से शुरू होने के बाद कहता है कि नाव जो है एक सीधी रेखा में नियत दर से, नियत मतलब क्या होता है कि फिक्स रेट, मतलब कि फिक्स होता है उसका, ठीक है, वो 3 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से 8 सेकंड तक के क्या होती है कि गति करती है। और गति के दौरान इसमें नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी निकालना है कि हमें कुल दूरी क्या होता है। कुल दूरी मतलब क्या, विस्थापन हमें निकाल लेना है। ठीक है, तो पहले तो ये चीजें देख लीजिए कि क्या दे दिया है, तो ए का मान दे दिया है, एक्सीलरेशन यानी त्वरण का मान दे दिया है, ये समय दे दिया है आपको कि टी का मान दे दिया है। और यहाँ स्थिर अवस्था में है तो स्वाभाविक रूप से यू का मान क्या होगा कि 0 होगा, यू का मान 0 होगा। ठीक है, अब इसको लेकर के चलना है, हमें निकालना क्या है, तो ये चीज ध्यान रखिए कि कुल दूरी निकालना है, मतलब कि एस के मान निकालना है। ठीक है, अब इसको हम बिना बनाए आपको आंसर बता सकते हैं कि क्या आंसर है, बिना बनाए। ठीक है, देखिए सब में क्या है मान 96 है, तब कहिएगा कि 96 तो होगा ही भाई। ठीक है, 96 आंसर होगा ही, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन होगा कौन सा, अब ये चीजें ध्यान दीजिए, एक ध्यान में रखेगा ये चीजें कि ये जो दूरी होता है, ठीक है, ये दूरी, इसका दूरी का एसआई यूनिट क्या होता है ये ध्यान रखना है। एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। क्या होता है, मीटर होता है, ये चीजें ध्यान रखना है। क्या होता है, मीटर। और मीटर जो है ध्यान रखेगा इस ऑप्शन में किस में दिया हुआ है, इसमें नहीं है मीटर, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें ओनली है, ये 3rd नंबर मेरा आंसर करेक्ट होगा। बिना बनाए हम बना सकते हैं इसको, अगर हमें ज्यादा थोड़ा सा अगर खोपड़ी लगा लेंगे तो, नहीं तो फिर बनाने बैठेंगे तो बनाने बैठिएगा तो हिसाब में क्या होगा कि आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, फिर बनाना पड़ेगा, कैलकुलेशन होगा, फिर देखिएगा कि क्या आ रहा है। बहुत लोग तो 96 ले भी आएंगे, उसके बाद कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा मारे कौन सा ना मारे। तो अगर आपको ऐसा यूनिट अगर याद है तो आप खट से मार सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये चीज आपको बताते चलते हैं कि अब बना कैसे सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि यू का मान क्या दे दिया है, यू का मान दे दिया है 0। तो ये प्रारंभिक वेग दे दिया है, यू का मान 0 दे दिया है, समय दे दिया है, समय कितना दे दिया है भैया 8 सेकंड दे दिया है, ये 8 सेकंड समय दे दिया है। उसके बाद देखिएगा ए का मान, त्वरण का मान दे दिया है, कितना दे दिया है 3 मीटर प्रति सेकंड इनवर्स स्क्वायर दे दिया है। ठीक है, हमें निकालना है एस का मान, तो एस बराबर क्या होता है, एस बराबर होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यही होता है, इसको ध्यान में रखेगा। इसी पे हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। यू का मान पता नहीं है, यू का मान जो है 0 रखेंगे। ठीक है, 0 इंटू टी करते हैं, ये हाफ हो गया, और ए का मान कितना दे दिया है, ए का मान 3 दे दिया है, और ये 8 का स्क्वायर कर देंगे, 8 सेकेंड है ना, ठीक है, 8 का स्क्वायर कर देंगे। अब यहां से कैलकुलेट करेंगे, ये तो पूरा 0 हो गया, और 1/2 हो गया, ये 3 गुने हो गया, ये 8 गुने 8 लिख सकते हैं इसको। और ये ध्यान रखिए 2 से ये कितना मरतबे ये कट जाएगा, 4 मरतबे कट गया, 4 मरतबे कट गया, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 3 गुणे 4 गुणे ये 8, गुणा करेंगे तो कितना होगा, 8 चौका 32, 32 तिहाई 96, लेकिन मीटर में होगा। ये चीजें ध्यान रखना है, किसमें, मीटर में होगा। यही आपको हम पहले 3rd नंबर बता दिए थे, ऐसे ही ऐसा यूनिट निकाल करके कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो फार्मूला लगाएंगे, बहुत आदमी तो इतना बना भी लेगा, फिर 96 के बाद कंफ्यूज हो जाएगा कि अरे तोरी के अब तो पूरा 96 आ रहा है, अब क्या होगा। तो जब तक आपको ऐसा यूनिट पता नहीं होगा तब तक आप कैसे मारिएगा, नहीं मार पाइएगा। तो मीटर का दूरी का जो है ऐसा यूनिट मीटर होता है, मीटर में मेजर करते हैं, आराम से हम खट से मार देंगे, आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन भी पूछ दिया है कि निम्नलिखित में से कहता है कि कौन सा समीकरण वेग और समय के बीच बताता है, संबंध है, वेग और समय है। आपको बता दिए थे क्या है, वेग और समय है, आपको हम बता ही दिए थे इसमें वेग और समय के बीच में। देखिए वेग और समय कहाँ है, ये वेग और समय है, यही ना, वेग और समय कौन सा फॉर्मूला होता है, ये होता है फॉर्मूला u v बराबर u प्लस एटी होता है। क्या होता है, v बराबर u प्लस एटी होता है, इसको ध्यान में रखना है। तो इसमें जो आपका करेक्ट होगा v बराबर u प्लस एटी, ये 3rd नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ठीक है, और इसे भी हम इसको चेक कर सकते हैं कि भाई होगा कैसे। तो ये v बराबर u प्लस एटी, u का मान हम क्या करेंगे, प्रारंभिक वेग है 0 ले सकते हैं, प्रारंभिक वेग 0। ठीक है, तो इस कंडीशन में रखेंगे तो ये मेरा 0 हो जाएगा, ये हो गया 80, ये भी बराबर क्या आ गया, ये 80 आ गया। तो ये क्या हो गया, हमको लास्ट में ये चीजें ध्यान रखना है कि किसके बीच में निकालना है। तो ये जो बच गया सो सबसे लास्ट में, शुरू और लास्ट वाला के बीच में हमको संबंध देखना होता है। ठीक है, बीच में कुछ भी है उससे हमको मतलब नहीं है। तो ये वेग है, ये क्या है कि वेग है, और उसके बाद जो है लास्ट में क्या है कि समय है।
तो ये वेग और समय के बीच जो है संबंध निकल गया, जो वेग और समय के बीच में संबंध भी कहा जा रहा था निकालने के लिए। कई बार ये क्वेश्चन जो है ग्रुप डी में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो देख लीजिए आप ऐसे तरीका से बना सकते हैं। एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि वेग समय अरे कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। यू का मान 0 लेकर के बैठाइएगा और शुरू वाला और लास्ट वाला पकड़ करके संबंध आराम से स्थापित कर दीजिएगा कि क्या होगा। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये चीजें दे दिया है कि एक ट्रॉली है। देखिए ट्रॉली इसमें कह दिया आपको कि विराम अवस्था में, क्या है कि विराम अवस्था में है। ट्रॉली विराम अवस्था से 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से त्वरित गतिमान होती है। 4 सेकेंड के बाद उसका वेग क्या होगा ये कहता है। वेग क्या होगा ये कहता है। तो वेग क्या होता है ये चीजें थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि वेग जो होता है ये वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी, ठीक है, जिसको हम लोग वेग कहते हैं। वेग का ऐसा यूनिट क्या होता है भैया, मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड कहिए, या इसी को मीटर सेकेंड इनवर्स के रूप में हम लोग लिखते हैं। तो मीटर सेकेंड इनवर्स या मीटर पर सेकेंड कौन सा है ये हमें देख लेना है। जो होगा उसी को हम क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। तो ई तो रहने से गया, ई तो नहीं होगा, मीटर सेकेंड स्क्वायर है। ये भी मीटर सेकेंड स्क्वायर है, ये भी नहीं होगा। होगा क्या, ये होगा तो ये होगा। यही दूगो में से होगा। दूगो तो आधा तक कट कर दिए ना, जेई के एग्जाम में पूछा गया है। अब ये चीजें ध्यान रखना है। चलिए हम देखते हैं थोड़ा सा बना करके क्या है क्या नहीं है। हमें क्या करना है कि उसका वेग निकालना है, भी का मान निकालना है। ठीक है, तो ये चीज देख लीजिए कि यू का मान, प्रारंभिक वेग तो यू का मान क्या होगा कि 0 होगा। उसके बाद जो है इसमें त्वरण का मान दे दिया है। ए का मान कितना दे दिया भैया, ए का मान आपको दे दिया है 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दे दिया है। ठीक है, अब इसमें गतिमान है 4 सेकेंड के बाद कहता है। 4 सेकेंड के बाद, ये 4 सेकेंड दे दिया है। ये 4 सेकेंड के बाद हमें क्या करना है कि वेग निकालना है कि अंतिम वेग उसका क्या होगा। तो v बराबर फॉर्मूला जानते हैं, u प्लस एटी, v बराबर u प्लस एटी जानते हैं। तो v का मान निकालेंगे, u के जगह पे 0 रखेंगे, प्लस a कितना दे दिया है, 2 दे दिया है, t कितना दे दिया है, 4 दे दिया है। अब v बराबर कितना होगा, 4 दूना 8 मीटर और सेकेंड हो जाएगा, या इसी को हम लोग जो है मीटर सेकेंड इनवर्स के रूप में लिखते हैं। तो इसमें आएगा कौन, मीटर पर सेकेंड। 8 आना गया, ये मेरा क्या होगा कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है कि कैसे बनाएंगे कैसे नहीं बनाएंगे। एकदम इजी से बन जाएगा, कोई भारी नहीं होता है। बस वो 3 को आपको फॉर्मूला बताए उस पे, और ऐसा यूनिट हमको कंफर्म करके रखना है, उस पे रखिएगा, आराम से बन जाएगा, कोई भारी नहीं रहता है। अगला देखिए, अगला नंबर ये दे दिया है कि रेलगाड़ी है। देखिए विश्राम अवस्था से, विश्राम मतलब कि वेलोसिटी, यहाँ यू का मान ही 0 कर दिया। जहां विश्राम अवस्था दे दिया है कि यू का मान कितना कर दिया, 0 कर दिया। अब कहता है इसमें कि 5 मिनट में टाइम दे दिया है। टाइम कितना दे दिया है, 5 मिनट भैया दे दिया है। ध्यान रखना ये चीजें, 5 मिनट दे दिया है। एक चीज ध्यान रखिएगा, मिनट दे दिया है, और इसमें कहता है कि गति दे दिया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। गति यानी कि v का मान दे दिया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया है। तो कहता है कि यह मानते हुए कि त्वरण का मान समान है, रेलगाड़ी उसी समय में तय की गई दूरी ज्ञात करना है कि तय की गई दूरी क्या होगा, एस का मान निकालना होगा क्या होगा। अगर त्वरण जो है समान है तो पहले तो सबसे पहले जान लीजिए कि एस निकालने के लिए फॉर्मूला आपको बता दिए हैं कि क्या होता है। एस बराबर जो होता है क्या होता है कि यू टी प्लस जो है हाफ ए टी स्क्वायर, ये होता है। लेकिन इसमें ए का मान हमको पता नहीं है, ए का मान निकाल रहा है। आंसर क्या है कि किलोमीटर में ही है। क्या है, किलोमीटर में है। तो एक काम कर सकते हैं, ये तो किलोमीटर में है, ये है। मिनट को हम क्या करते हैं कि घंटा में ले जाते हैं। क्या करते हैं, घंटा में। ये टाइम को घंटा में ले जाइए, तो टाइम जो है आपका 5 मिनट दे दिया है, मिनट दे दिया। अब मिनट को हम क्या करते हैं कि घंटा में ले जाने के लिए क्या करते हैं कि इसमें 60 से भाग दे देते हैं। क्या करते हैं, 60 से भाग देते हैं। तो 60 से जैसे ही भाग देंगे वो ऐसे क्या होगा कि घंटा में आ जाएगा। तो ये 12 पंचे 60 हो गया, ये 12 पंचे 60, ये घंटा में आ गया। अब देखिए हमको त्वरण निकालना है। त्वरण क्या होता है कि वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं कि त्वरण कहते हैं। वेग कितना दे दिया है कि 90 दे दिया है, आज समय कितना आया है 1/12 आ गया है। ठीक है, तो 1/12 आ गया है। अब इसको वेग परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहेंगे। यही से हम क्या कर सकते हैं कि आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, आसानी से निकल जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। अब यहां से क्या करेंगे, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, यह वेग हो गया, ये 90 हो गया, ये त्वरण इसको हम लोग मिनट को घंटा में ले गए हैं, 60 से भाग कर दिए। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए कि ये तो ऊपर चला जाएगा, 90 एक आई गुने हो जाएगा 12/1, यानी कि 12 9 108 आएगा। 108 पर एक और 0 दे दीजिए, 180 जो हो जाएगा ये किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर आ गया। ठीक है, हमको निकालना है एस के फॉर्मूला पर। तो एस बराबर क्या होता है कि यूटी प्लस यह है हाफ
AT स्क्वायर होता है। अब u के जगह पे हमें क्या रखना है, u के जगह पे 0 रखना है। जब 0 रखिएगा तो ये सबको क्या कर देगा, 0 कर देगा। ये प्लस हो गया। और a के जगह पर कितना रखना है, तो a के जगह पर देख लीजिए, a के जगह पे आया है 1080 गुणे t के जगह पर कितना रखना है, तो टाइम कितना दे दिया है, टाइम आया है मेरा कितना, 5 बटे जो है यहाँ देख लीजिएगा 1/12 के होल स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ पे कितना, 1/12 के होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब यहां से इसको क्या करिए कि कैलकुलेट कर दीजिए, कैलकुलेट करिएगा आराम से निकल जाएगा आंसर, कहे नहीं निकलेगा। देखिए कैलकुलेट कीजिएगा तो 1/2 हो गया, ये 1080 हो गया, गुणे इसको क्या कर सकते हैं कि 1/12 गुणे 1/12 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 12 से कर जाएगा, 12 नमा 108, 1/2 गुणे ऊपर हो गया 90 गुणे जो है नीचे 12। अब यहाँ देखिए 45 मतलब ये कर जाएगा। अब ये आ गया 45/12। अब 12 को इसमें डिवाइड कीजिए तो कितना आ जाएगा, ये 12 तिहाई 36, 36 आ गया, 12 तिहाई 36। अब पॉइंट आएगा 3 दशमलव जो है समथिंग आना चाहिए। भाग करके एक बार जो है देख लीजिए कितना आ जाएगा, या तो इसको काटना दीजिए, सबसे अच्छा हो रहेगा कि इसको काट दीजिए। ये 3 मरतबे काट दीजिए इसको, 3 मरतबे जब काटिएगा तो 3 15 तिहाई 45 हो गया, 3 चौका 12, 4 से 15 में भाग कर दीजिए तो ये हो गया 4 तिहाई 12 और 3 हो गया 7 चौक 28, ये 3.75 आ जाएगा। कितना आएगा, 3.75। ये जो है आपका 4th नंबर जो आंसर जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, कैलकुलेट कीजिएगा आ जाएगा ये वाला। तो इस तरह से इसको बनाते हैं। चलिए अगला देखिएगा। बाकी देखिए इस सब का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम पे ही मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वहीं पे क्या होगा कि आपको ये सारे पीडीएफ सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला दिखाते हैं क्वेश्चन। देखिए इसमें दे दिया है कि एक वस्तु स्थिर, देखिए कि स्थिर स्थिति में, स्थिर स्थिति मतलब दे दिया है कि u का मान जो है आपको 0 ले लेना है। ठीक है, आरंभ होकर के 4 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड के नियंत्रण त्वरण से चलती है। तो ये त्वरण दे दिया है, कितना दे दिया है, 4 मीटर प्रति सेकेंड वर्ग के हिसाब से चलती है। और 8 सेकेंड के बाद, यानी t के मान कहता है कि 8 सेकेंड के बाद कहता है कि इसकी गति क्या होगी, ये चीजें जानना है कि इसकी गति क्या होगी। तो हम लोग जानते हैं कि गति क्या होगी। गति के लिए आराम से निकाल सकते हैं कि v बराबर क्या होता है कि u प्लस at पर निकाल सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, u प्लस at इस पे निकाल सकते हैं। u का मान वहां से हम 0 ले लेंगे, अब प्लस a का मान कितना ले लेंगे, 4 ले लेंगे, गुणे 8 ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 8 चौका 32 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये 3rd नंबर आंसर मेरा क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जबकि एलपी एंड टेक्नीशियन के एग्जाम में 2018 में पूछा है ये क्वेश्चन, कोई नहीं। चलिए अगला नंबर दिखाते हैं। कहता है कि गति का पहला समीकरण जो है किसके बीच संबंध दिखाता है। तो गति का पहला समीकरण अगर आपको पता है तो संबंध बता सकते हैं कि किसके बीच जो है रिलेशन दिखाता है। देखिए इसमें आपको बताते हैं गति का पहला समीकरण क्या है। इसमें गति का पहला समीकरण क्या है, गति का पहला समीकरण है v बराबर u प्लस at, ये है, ध्यान रखना है ये चीजें। और दूसरा क्या है, दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और तीसरा क्या है, सब याद रखना है। तीसरा समीकरण क्या है, तो तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये है। अब इसमें हमें कहता है कि किसके बीच संबंध दिखाना है ये चीजें। ठीक है, पहले ये तो तीनों हम जान गए कि ये चीजें होता है। तो पहला में चलते हैं, पहला समीकरण में। तो पहला समीकरण जो है ये v बराबर जो है क्या है कि u प्लस at है। हम आपको बताया है कि u के जगह पे क्या करना है, 0 ले लेना है। तो v बराबर ये 0 ले लेंगे, प्लस क्या हो जाएगा, at हो जाएगा। क्या होगा, at हो गया। इस कंडीशन में क्या आ गया, v बराबर जो है at आ गया। तो किसके बीच रिलेशन दिखा रहा है, आपको हम पहले बता दिए थे कि पहला वाला लास्ट वाला लेना है रिलेशन, ये पहला और लास्ट वाला। तो ये वेग दिखा रहा है और ये जो है समय दिखा रहा है। तो वेग और समय के बीच के संबंध को दिखाएगा, किसके, वेग और समय के बीच के संबंध को। हम चाहे तो एक बार में इसको बना देंगे, लेकिन आपको इतना समझा दिए हैं कि u के जगह पे सब में 0 ले लेना है। वेग और समय कहाँ हो गया आपका, देख लीजिएगा, वेग और समय यहाँ है, ये 3rd नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। एएलपी एंड टेक्नीशियन के एग्जाम में ये भी जो है 2018 में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। देखिए अगला देखिए क्वेश्चन दे दिया है कि एक कार जो है 5 सेकंड में 1 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर से एक समान त्वरण से चलती है
अब 5 मीटर प्रति सेकेंड से 10 मीटर प्रति सेकेंड की गति से चल रही है। इस समय कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। दूरी कहने का मतलब कि हमें एस का मान निकाल लेना है कि क्या होगा क्या नहीं, एस का मान। ठीक है, अब ये चीजें देख लीजिए, पहले दिया क्या है, दिया क्या है, तो दिया हुआ ये चीजें है कि समय दे दिया है। क्या दे दिया है आपको, समय दे दिया है। ध्यान रखना है ये चीजें कि समय है, कितना दे दिया है कि 5 सेकेंड है, इसमें 5 सेकेंड आपको समय दे दिया है। इतना मीटर कहता है कि सेकेंड से त्वरण चलती है, तो त्वरण दे दिया है आपको, कितना दे दिया है कि 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दे दिया है। ठीक है, और u का मान प्रारंभिक वेग जो है दे दिया है कि 5 मीटर प्रति सेकेंड इनवर्स दे दिया है। अंतिम वेग भी दे दिया है कि 10 मीटर प्रति सेकेंड इनवर्स दे दिया। हमें निकालना क्या है, दूरी निकालना है, एस के मान निकालना है। एस के फॉर्मूला बैठाइए, खटाक से निकाल दीजिए, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे निकलेगा। एस बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। ठीक है, u के जगह पे रख दीजिए, u के जगह पे 5 रख दिए, t के जगह पे कितना रखना है, t के जगह पे भी 5 रखना है, 1/2 और a के जगह पर कितना रखना है, 1 ही रखना है, और t के जगह पे 5 का स्क्वायर कर देना है। बहुत अच्छा, ये 50-25 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 25/2 हो गया, ये हो गया 25 हो गया, प्लस ये है डिवाइड कर दीजिए, 12.5 आ जाएगा। और 12.5 क्या कीजिए कि इसमें जोड़ दीजिए, 12.5 जोड़िएगा तो ये 37.5 आ जाएगा। 37.5 मीटर, ये आपका क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। किधर 37.5, देख लीजिए आपका जो है सेकेंड नंबर में दे रखा है, ये सेकेंड नंबर में 37.5 मीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि क्या दिया हुआ है, क्या फॉर्मूला लगेगा, आराम से निकाल दीजिएगा। देखिए अगला दे दिया कि गति के दूसरा समीकरण जो है समय और डैश और समय के बीच संबंध दिखाता है। तो गति का दूसरा समीकरण आपको बताना है। गति का दूसरा समीकरण आपको बता दिए थे ना, गति का दूसरा समीकरण क्या होता है, गति का दूसरा समीकरण जो होता है वो एस बराबर क्या होता है कि ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये होता है। और u के जगह पे हमेशा टेकन क्या करना है, 0 करना है। ठीक है, अब 0 लीजिए इसके जगह पे, आराम से निकालिए। एस बराबर ये पूरा 0 कर देगा जब 0 लेंगे गुणा करके, तो ये हाफ हो गया ये AT स्क्वायर, मतलब कि एस बराबर जो होगा वो हाफ AT स्क्वायर। हमको क्या करना है, लास्ट वाले से संबंध दिखाना है, मतलब इसके और लास्ट वाले के बीच में संबंध दिखाना है। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। और इधर जो है ये समय है, तो विस्थापन और समय के बीच क्या करता है कि संबंध दिखाता है। अगर विस्थापन ना हो तो इसी को हम लोग जो है स्थिति कहते हैं। शुरू में ये चीजें बता दिए थे हम कि स्थिति कहते थे। स्थिति और समय के बीच क्या करेगा कि संबंध को दिखाएगा। तो यहाँ पे जो भरेंगे हम लोग क्या भरेंगे, ये स्थिति, ये आपका क्या होगा, 4th नंबर आंसर करेक्ट होगा। कई बार एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ALP से लेकर के ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बस वैसे ही संबंध दिखाना है, जैसे बता दिए हैं वैसे आराम से आप संबंध निकाल सकते हैं, आप पूछे जाते हैं ये सवाल। चलिए अगला दिखाते हैं क्वेश्चन। देखिए कहता है गति के निम्नलिखित समीकरण में से कौन सा एक जो है पिंड सीधे द्वारा गति की गई दूरी या कहता है कि विस्थापन को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो विस्थापन को निकालने के लिए क्या, कौन सा सूत्र हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यही करते हैं कि S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, यही करते हैं हम लोग। तो ये आपका क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं विस्थापन ज्ञात करने के लिए। ठीक है, जेईई के एग्जाम में 2019 में ये क्वेश्चन पूछ दिया है, बताइए। चलिए अगला नंबर देखिए, अगला नंबर यह दिया है कि गति के समीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। अब गलत समझना है कि कौन सा है, जैसे कि आपको हम तीनों बता दिए थे। गति का पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों बता दिए थे ना समीकरण। देखिए गति का पहला समीकरण बताए थे आपको, v बराबर u प्लस AT बता दिए थे। ठीक है, यहीं से आप जो है ड्राइव कर सकते हैं फॉर्मूला। अगर u निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, v माइनस AT कर सकते हैं, या अगर यहीं से अगर अगला फॉर्मूला यहां से निकालना है तो यहां से भी निकाल सकते हैं कि v u को ये साइड लिया, ये बराबर में AT छोड़ दीजिए। यहां से देख लेंगे कौन सा है उसको लाएंगे। दूसरा समीकरण आपको क्या बता दिए थे, दूसरा समीकरण बताए थे S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, यही बताए थे, S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये चीजें बता दिए थे। तीसरा समीकरण आपको हमने ये चीजें बता दिया था कि v स्क्वायर बराबर क्या होता है, u स्क्वायर प्लस
2as होता है। या यहीं से हम फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं कि वी स्क्वायर यू स्क्वायर को इस साइड में लाएंगे तो यू स्क्वायर बराबर जो है क्या हो जाएगा 2as। ये होगा फॉर्मूला। अब इसी में से देखना है कि आपको कौन सा सही है कौन सा गलत दे दिया है। देखिए आपको गलत, ये s बराबर यूटी प्लस हाफ डी स्क्वायर ये तो सही दे दिया है, ठीक है, गति के संबंध में समीकरण है। 2as बराबर क्या ये हो सकता है, 2as बराबर निकाल करके देख लेते हैं। यहां से 2as के फॉर्मूला के रूप में अगर इसको निकालिएगा 2as बराबर तक क्या हो जाएगा कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्या ये दिया है? नहीं दिया है, मतलब कि ये गलत दे दिया है। ये करेक्ट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान रखना है ये चीजें। ये करेक्ट होगा, जबकि ये होना चाहिए फॉर्मूला में 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। भी पहले होना चाहिए, यू स्क्वायर बाद में होना चाहिए था, जबकि ये गलत दिया है। ये सही दे दिया है, ये सही दिया है, वो गलत दिया है, ये नहीं है। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये सब सही फॉर्मूला दिया है। चलिए अगला देखिए, अगला दिया है कि यदि एक कार अपने प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकेंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटा की समान रूप से त्वरित होती है तो कितनी दूरी तय करेगी, ये हमें निकालना है। बहुत अच्छा है, कितनी दूरी तय करेगी ये ज्ञात करना है। तो पहले तो देख लीजिए, एक तो 20 सेकेंड दे दिया है, टाइम क्या दे दिया है आपको, टाइम कितना दे दिया है, टाइम दे दिया है 20 सेकंड दे दिया है, ठीक है, 20 सेकंड दे दिया है। और इसमें जो है आपको दे दिया है गति दे दिया है, वेलोसिटी कितना दे दिया है दोस्त, ये चीज देख लीजिए कि 144 दे दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया है। अब देखिए 144 किलोमीटर जो दे दिया है, इसको हमको क्या करना है कि मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो किलोमीटर को अगर हमें क्या करना होता है कि मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करना होता है, तो इसमें कितना से गुना करते हैं, सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं, पढ़े हैं। इसको जो है क्या करता है कि 5/18 से क्या करते हैं गुना करते हैं, तो ये मीटर प्रति सेकंड में क्या होता है कि कन्वर्ट हो जाता है। तो वही हिसाब यहाँ पे करेंगे कि एक ये 5 क्या करेंगे कि 18 से गुना करेंगे और ये मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। 18 8 144 हो गया, 18 8 144, 8 गुणे ये 5 हो गया, ये 8 पंटे 40 हो गया, ये मीटर प्रति सेकेंड आ गया मेरा, ठीक है। ये भी का मान आ गया, टी का मान दे दिया है। अब इसमें हमको कहता है कि कितनी दूरी लगेगी, दूरी के बातें कर रहा है, इसमें ध्यान रखना है कि प्रारंभिक स्थिति से जो है 20 सेकंड में इतना है, तो ये आपका प्रारंभिक स्थिति भी का मान भी यही होगा, यू का मान भी यही होगा, ध्यान रखना है। जो यू का मान होगा वही भी का मान होगा। अब इसमें हमको दूरी निकालना है, दूरी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, एस बराबर जो होता है क्या होता है, यूटी प्लस जो है हाफ एटी स्क्वायर होता है। इसी पे हमको क्या करना है कि कैलकुलेट करना है। यू के जगह पे जो आया है 40 वही रखिएगा, और समय के जगह पे कितना रखना है कि 20 रखना है। अब प्लस ये हो गया, और ये के ए के जगह पे निकालना है तुरंत तो दिया नहीं है भाई, तो तुरंत तो पहले निकालना ही पड़ेगा हमें, ठीक है। देखिए तो थोड़ा सा ये लंबा हो गया है, इसको हम थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, ध्यान रखिए। सबसे पहले हम त्वरण निकाल देते हैं। ये तो ठीक है, कितना आ गया है 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 आ गया है, ध्यान रखना ये चीज, मीटर प्रति सेकेंड आ गया है। त्वरण निकाल लेना है हमें, कितनी दूरी तय करेगी, दूरी के निकाल लेना है, बहुत अच्छा है। देखिए त्वरण जो होता है क्या होता है कि वेग परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। वेग कितना आ गया है, ये 40 आ गया है, या तो ये मेरा समय कितना दे दिया है, ये 20 दे दिया है, निकालेंगे कितना आ जाएगा 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब हमें क्या करना है, एस वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। एस बराबर क्या होगा, यूटी प्लस या हाफ एटी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यही से निकालेंगे। यू का मान कितना दे दिया है, यू का मान देख लीजिए, जो यू का मान है वही भी का मान है। नहीं, यू का मान तो भाई 0 ले लेंगे ना। यहाँ पे क्या कहता है, ये कार जो अपने प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकंड में इतना दूरी तय करती है, त्वरित होती है, तो यह कितनी दूरी तय करती है ये ज्ञात करना है। कितनी दूरी तय करेगी, यू का मान आप जो है 0 लीजिएगा, क्योंकि प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग के हिसाब से आपको 0 लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसमें हम क्या करते हैं, प्रारंभिक वेग जो है इसमें 0 लेंगे, यू के जगह पे 0 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 0 गुणे हो गया टी के जगह पे रख लीजिए 20 सेकंड, कोई दिक्कत ना है। यहाँ पे हाफ गुणे एटी स्क्वायर, ये प्लस होगा ना, अरे क्या हो रहा है यार, ये बराबर ये 0 गुणे टी हो गया, और प्लस हाफ गुणे ए के जगह पे एटी स्क्वायर रखते हैं, इसको 0 और प्लस ये हो गया हाफ, ए के जगह पे त्वरण आ गया है ये 2, और टी के जगह पे रखना है कितना 20 गुणे ये 20 का स्क्वायर जब करेंगे तो, ठीक है। अब ये 2 से 2 कर गया, 20 से 20 गुना हो गया, कितना हो गया, ये 400 मीटर आ गया। तो 400 मीटर आपका क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कितना 400। इसमें प्रारंभिक वेग हम 0 ही लेकर के चलेंगे,
क्योंकि प्रारंभिक वेग जो है इसमें दिया नहीं है, स्थिर अवस्था में है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कहता है कि एक बस जो है विश्राम अवस्था में चलना शुरू करती है और एक नियत त्वरण के साथ जो है पहाड़ी पर उतरती है। 10 सेकंड के बाद कहता है 200 मीटर की दूरी तय करती है, इसका त्वरण ज्ञात करना है। त्वरण के लिए जो है आराम से निकाल सकते हैं कि कैसे निकलेगा। देखिए सबसे पहले तो ये चीजें देख लीजिए कि त्वरण निकालना है। त्वरण निकालना है, इसमें देख लीजिए एक विश्राम अवस्था से चलना शुरू करती है, मतलब कि यू का मान दे दिया 0। विश्राम अवस्था मतलब कि रेस्ट के पोजीशन से शुरू करती है, तो रेस्ट के पोजीशन से शुरू करेगी और जो है ये चलना शुरू करती है, नियत त्वरण से चलती है, पहाड़ी से उतरती है, उतरने से 10 सेकेंड में कहता है 10 सेकंड में मतलब कि दे दिया है 10 सेकंड टाइम दे दिया है आपको, जो है 200 मीटर दूरी तय करती है। एस का मान दे दिया है कितना, 200 मीटर दे दिया है, इतना दूरी तय करती है। इसका त्वरण का मान क्या होगा, ये चीजें हमें निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, त्वरण के मान। तो एस वाला ही फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि जो दे दिया है उसी का फॉर्मूला पर हम लोग निकालेंगे। तो एस बराबर जो फॉर्मूला क्या होता है कि यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, हाफ एटी स्क्वायर यहीं से निकालेंगे। तो इसके जगह पे क्या करेंगे कि हम जो है क्या करते हैं कि 200 रख देते हैं। क्या करते हैं, 200 रख देते हैं। इसके जगह पे क्या कीजिए कि 200 रख दीजिए, यू के जगह पे रख दीजिए 0, पता नहीं है हमें, प्लस ये हो गया, ये हाफ गुणे ए के जगह पे कितना रखना है, ए के मान हमें निकालना ही है, और टी के जगह पे कितना रखना है, टी के जगह पे 10 का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, अब देखिए इसमें रखिएगा तो ये 200 बराबर कितना हो गया, ये 0 हो गया, प्लस ये हो गया ये हाफ, और ए गुणे ये 10 आए के 100 या 10 गुणे 10 कर सकते हैं, आराम से निकल जाएगा। अब देखिए यहां से इसको क्या कर दीजिए कि काट सकते हैं, यहाँ 5 दूना 10, तो ये हो जाएगा आपका 200 हो गया, ये कितना हो गया, ये 50 ए हो गया। अब यहां से ए का मान निकाल लीजिए। जब ए का मान आप निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, ये 200 बटे में 50 आ गया, 1 0 से 1 0, ए बराबर जो है 4 मरतबे ये कर जाएगा, तो 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा कि 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो होगा, ये क्या होगा कि फर्स्ट नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ग्रुप डी के एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए सबसे ज्यादा इसमें न्यूमेरिकल ही पूछा गया है। इस सबका आप पीडीएफ ले लीजिएगा टेलीग्राम से, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिया हुआ है, वहीं पे सारा आपको सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, आराम से एक बार रिविजन भी कर लीजिएगा। चलिए अगला दिखाते हैं। देखिए इसमें दे दिया है कि 1 केजी के द्रव्यमान पहली वस्तु को क्या करता है कि पूर्व की ओर जो है 2 मीटर प्रति सेकेंड की एक समान वेग के साथ जो है गतिमान है, इस पर उत्तर की ओर जो है इतना बल जो है लगाया जाता है। 2 सेकंड के बाद जो है वस्तु के विस्थापन का मान ज्ञात करना है कि क्या होगा। वस्तु के विस्थापन कहता है, तो वस्तु का विस्थापन मतलब क्या है, इसमें वस्तु का विस्थापन मतलब कि एस का मान निकालना है। अब देखिए कि क्या क्या दे दिया है, उसी हिसाब से हम चलेंगे, आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ये चीजें देख लीजिए। पहला नंबर तो देख लीजिए कि द्रव्यमान दे दिया, मास दे दिया है, कितना दे दिया है, 1 केजी दे दिया है। ठीक है, अब कहता है इसमें पूरब की ओर 2 मीटर प्रति सेकेंड के वेग के साथ गतिमान है, मतलब कि भी के मान दे दिया है, यू का मान आप 0 ले लीजिएगा। ठीक है, कितना दे दिया है, 2 मीटर प्रति सेकेंड दे दिया है। इतना केजी वाली द्रव्यमान है, पूरब की ओर जो है 2 मीटर प्रति सेकेंड के वेग के साथ जो है गतिमान है, इस पर उत्तर की ओर जो है बल लगता है। उत्तर की ओर कितना बल लगता है, 1.5 न्यूटन का बल लगता है, और 2 सेकेंड के बाद इसमें टाइम का मान दे दिया है, टाइम का मान दे दिया है कि 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद कहता है कि विस्थापन मान ज्ञात कर लेना है। ठीक है, तो देखिए इसमें तो एक फार्मूला आप जानते हैं कि एफ बराबर क्या होता है कि m इंटू ए होता है। अब इसमें हमको क्या है कि m का मान पता है, बल का मान भी पता है, हमको त्वरण निकाल लेना है। त्वरण निकाल लीजिएगा, उसके बाद जो है एस का फार्मूला लगाइएगा, खट से आ जाएगा आंसर, एकदम आ जाएगा। देखिए इसमें क्या करते हैं, एफ का मान कितना दे दिया है, तो 1.5 दे दिया है, m का मान कितना है 1 केजी है, और ए का मान जो है यही है, कितना हो जाएगा 1.5 बाई 1 कीजिएगा, तो ए का मान कितना आ जाएगा 1.5 ही आएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया। अब हम इसमें क्या करते हैं कि फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यू का मान देख लीजिए, यू का मान जो है आपको दिया गया है कि नहीं दिया है, तो इसमें यू का मान जो है दिया नहीं गया है। क्या किया है, नहीं दिया है, तो यू का मान आप जो है 0 कर दीजिए, गुणे ये टी प्लस ये हाफ, और ए के जगह पर कितना रखना है 1.5 रखना है, गुणे टी, टी के जगह पर कितना रखना है, टी के जगह पे 2 का स्क्वायर रखना है, 2 का स्क्वायर। तो इसमें मेरा क्या आ जाएगा 1/2, गुणे जो है 1.5 गुणे 2 गुणे 2, तो 1 2 से ये 2 गया। अब ये कितना हो गया 1.5 से क्या कीजिएगा कि 2 को गुना कीजिएगा, कितना आ जाएगा 3 मीटर प्रति सेकेंड, 3 मीटर आ जाएगा, 3 मीटर प्रति सेकेंड नहीं, सीधा 3 मीटर आ जाएगा। तो 3 मीटर इसमें दिया कहाँ है, ये वाला दे दिया 4th नंबर, तो ये आ गया आपका आंसर जो है, ये 3 मीटर जो है सो। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये आपका
नहीं होगा, प्रति मीटर नहीं, सीधा 3 मीटर होगा। ठीक है, तो विस्थापन हम निकाल दिए आराम से। अगला देखिए, अगला नंबर दे दिया निम्नलिखित में से कौन जो है समय स्थिति और समय के बीच संबंध दिखाता है। देखिए, स्थिति कहने का मतलब क्या होता है, आपको पहले बताती है कि स्थिति कह देगा या विस्थापन कह देगा। स्थिति कहिए या विस्थापन कहिए, तो उसके बीच जो है संबंध कौन दिखाता है ये बताना है। देखिए, उसके जगह पे कौन होगा, तो विस्थापन वाला फॉर्मूला क्या होता है, यूटी प्लस जो है हाफ एटी स्क्वायर, यही होता है। यू के जगह पे क्या लेना है, हमको जीरो लेना है। तो एस बराबर क्या हो जाएगा कि ये पूरा जीरो कर देगा, जीरो से गुणा करेंगे तो हाफ एटी स्क्वायर, मतलब कि एस बराबर क्या हो जाएगा कि हाफ ए और टी स्क्वायर। हमको शुरू वाला और लास्ट वाला में क्या होता है कि रिलेशन दिखना होता है। तो ये तो विस्थापन हो गया, ये क्या हो गया, समय हो गया। तो ये होना गया आपका कि विस्थापन, लास्ट में आपका समय। अब विस्थापन को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्थिति कहते हैं, ध्यान रखना ये चीजें, क्या कहते हैं, स्थिति। तो ये स्थिति और समय के बीच है संबंध दिखाएगा, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ध्यान रखना है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ये 4th नंबर जो होगा, सो 2 बार जो है ग्रुप डी के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला दे दिया है कि एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना प्रारंभ करती है। स्थिर अवस्था मतलब कि यू का मान 0 दे दिया, फिर यहाँ पे ध्यान रखना है, स्थिर अवस्था में मतलब कि यू का मान 0 चलना प्रारंभ करती है और क्या करता है कि 2 सेकेंड में, फिर टी के मान दे दिया है 2 सेकेंड दे दिया इसमें। ठीक है, 2 सेकेंड में 5 मीटर वेलोसिटी इसकी हो जाती है, मतलब कि 5 मीटर प्रति सेकेंड हो जाती है। ठीक है, अब काटा प्राप्त कर लेती है, तो इसका त्वरण क्या होगा, ए के मान क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो त्वरण क्या कहते हैं कि वेग परिवर्तन को दर को त्वरण कहते हैं, v माइनस यू बाई टी होता है, यहां से निकाल सकते हैं हम। तो ये हो गया, v का मान आप देख लीजिए कि 5 माइनस 0 बटे में टी का मान कितना है भैया, टी का मान 2 सेकेंड है। अब इसमें क्या कीजिए कि 5 बटे में 2 डिवाइड कीजिएगा तो 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा आंसर। ठीक है, 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये आपका क्या होगा कि आंसर करेक्ट हो जाएगा 3rd नंबर। ठीक है, चलिए अगला इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कहता है कि समान त्वरण गति से समीकरण नहीं है। तो समान त्वरण का जो है इसमें गति नहीं है, ये देखना है। तो आपको तीनों जो है 3 को समीकरण बता ही दिए हैं। पहला बताती है कि v बराबर यू प्लस जो है एटी होता है, u प्लस एटी होता है, एटी स्क्वायर नहीं एटी होता है। ठीक है, और यहीं से हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला निकालते हैं, v माइनस यू बराबर जो है एटी, या यहीं से फॉर्मूला और निकालते हैं, a बराबर जो है v माइनस यू बाई टी, यही निकालते हैं। दूसरा फॉर्मूला जानते हैं गति के दूसरा कि एस बराबर क्या होता है कि यूटी प्लस जो है हाफ एटी स्क्वायर, ये होता है। और तीसरा जो होता है ये क्या होता है कि v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर और प्लस जो है 2as। यहां से भी फॉर्मूला आप निकाल लेते हैं कि v स्क्वायर इधर ले आओ तो यू स्क्वायर बराबर 2as, ये फॉर्मूला आप निकालते हैं, ड्राइव करते हैं। तो इसमें होगा कौन सा नहीं फॉर्मूला, देखिए इसमें जो फॉर्मूला होगा ये वाला नहीं होगा, बाकी ये होगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, आराम से होगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, ये होगा v बराबर u प्लस एटी, ये वाला होगा ही, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये होगा, ये वाला नहीं होगा, ये करेक्ट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर। ठीक है, चलिए अगला दिखाते हैं क्वेश्चन। देखिए, एक बच्चा जो है कहता है कि हाथ में 1/4 kg की एक गेंद है, वह इससे जो ऊर्ध्वाधर जो है ऊपर की ओर फेंकता है, उसका हाथ जो है ऊपर की ओर 10 सेंटीमीटर तक के उड़ता है, और उसके हाथ से एक गेंद जो है तो 2 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से जो है निकल जाता है। बच्चे के द्वारा फेंकने के लिए कितना बल लगेगा, ये चीजें हमें ज्ञात करना है, न्यूटन में बल के मान ज्ञात करना है। बहुत अच्छा है, देखिए पहले तक क्वेश्चन को समझ लीजिए, उसके बाद यह आसानी से आप बना लीजिएगा कि कैसे बनेगा कैसे नहीं। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि दिया हुआ क्या है, मास का मान दे दिया है, देख लीजिए हाथ में 1/4 kg का गेंद है, मतलब कि मास का मान दे दिया है 1/4 kg। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह इसे जो ऊर्ध्वाधर की ओर ऊपर की ओर फेंकता है, तो ऊपर की ओर फेंकता है, ऊपर की ओर कितना जाता है 10 सेंटीमीटर, मतलब h के मान, h के मान जो होगा वही s का मान होगा। s भी क्या होता है कि दूरी ही होता है, विस्थापन होता है, h ऊंचाई है, तो ऊपर की ओर दूरी होगा, इसलिए इसको लेंगे। तो ये 10 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में ले जाइए, मीटर में ले जाएंगे तो क्या करेंगे कि हम 100 से गुणा भाग कर देंगे। ठीक है, तो 0.1 जो है मीटर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना ये चीजें, जब भी होगा उसको ऐसा यूनिट में ही कन्वर्ट करना है, हमें ये चीजें ध्यान रखना है, मीटर में, मीटर पर सेकेंड में, जैसे जिस सीक्वेंस में दिया होगा उसी में। अब आगे देख लेते हैं, आगे इसमें कहता है कि उसके हाथ से गेंद जो है इतना मीटर कहता है ऊपर की वेग से निकलता है, तो ये भी का मान दे दिया है, कितना दे दिया है 2 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर जाता है। तो बच्चे द्वारा फेंके जाने पर बल कितना लगेगा ये ज्ञात करना है। तो बल का मान निकालना है कि क्या होगा क्या नहीं। अब देखिए एफ बराबर क्या होता है फॉर्मूला,
एम इंटू ए। अगर ए पता होता तो अभी आप तुरंत निकाल लेते कि क्या आंसर होता, लेकिन ए आपको पता नहीं है, ए पता नहीं है, एम जबकि पता है। अब बल ए के मान निकालना है कितना न्यूटन होगा, तो ए का मान निकाल लीजिए। ए के मान कैसे निकाल लीजिएगा, तो ए के मान आप निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, देखिए एक फार्मूला होता है जिसको यूज करके आप क्या कर सकते हैं कि निकाल सकते हैं। क्या, देखिए एक तो होता है कि वी स्क्वायर बराबर जो है यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, जिसमें s दिया हुआ रहता है। उसके हिसाब पर आप क्या कर सकते हैं कि आराम से निकाल सकते हैं। वी स्क्वायर, बी के जगह पर कितना के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, यू का मान नहीं पता है, ये हो गया 2, गुण है, ए का मान पता नहीं है, एस का मान पता है, एस का मान कितना है, एस का मान 0.1 है। अब यहां से इसको कैलकुलेट कीजिए, ये हो जाएगा 2 दूना 4 बराबर कितना हो गया, 2 से जब गुणा इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 0.2a हो जाएगा। अब a बराबर निकालिएगा कितना हो जाएगा, 4 बटे में हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। अब a बराबर कितना हो जाएगा, दशमलव ऊपर जाएगा तो ये 40 हो जाएगा बटे 2, मतलब कि a का मान यहां से निकाल दीजिए तो a का मान कितना हो जाएगा 20, कितना हो गया 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया। अब आप आराम से क्या कर सकते हैं कि बल का फॉर्मूला निकाल करके आप बल निकाल सकते हैं। तो ए पर फॉर्मूला लगा दीजिए, एम इंटू ए। एम का मान कितना दे दिया है, 1/4 kg दे दिया, तो 1/4 kg। ए का मान कितना आया है, 20 आया है। अब इसको कल काट खुट करके आप जो है आराम से निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा भाई, काटेंगे तो 4 पंचे 20, मतलब कि ए के मान ए के मान जाते हैं, एफ का मान, एफ का मान कितना आ गया, ये 5 न्यूटन आ गया, कितना आ गया 5 न्यूटन आ गया। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 5 न्यूटन, ये 4th नंबर आंसर जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह से क्या करते हैं कि हिसाब, मतलब ये आते हैं आपके सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा, न्यूमेरिकल जो है पूछे जाते ही है, ध्यान रखना ये चीजें। ग्रुप डी में तो खास करके ज्यादा पूछा जाता है, देख लीजिए जितना न्यूमेरिकल आपको दिखने के लिए मिलेगा ग्रुप डी का ही मिलेगा। वैसे जान लीजिए कि न्यूमेरिकल के लिए हम अलग से स्पेशल क्लास भी लाएंगे आप लोगों के लिए, तो वहां भी स्पेशल चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल चलाएंगे जब इसको खत्म कर देंगे तब। अभी क्या है कि आप चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, जैसे जैसे साइंस क्लास आती रहेगी वैसे वैसे पढ़ते रहिए। कहीं से भी देखिए, नॉलेज कहीं सी हो, कहीं से भी नॉलेज ले लेना चाहिए, नॉलेज कभी बेकार नहीं जाता है, ध्यान रखिएगा चीजें, इसलिए नॉलेज कहीं से भी मिले उसको लेते रहना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला दिखाते हैं आपको। अगला क्या दे दिया भैया, अगला दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण स्थिति और वेग, स्थिति मतलब क्या, विस्थापन, स्थिति मतलब विस्थापन, विस्थापन और वेग के बीच में। अब देखिए जहां जहां विस्थापन वेग है, जहां है उसको u को 0 कर दीजिए, क्या कीजिए u को हटा दीजिए। इसमें ये आ गया विस्थापन, ये आ गया वेग, ये हो सकता है आंसर। u को हटा दीजिए, इसमें विस्थापन s नहीं दिया है, इसको हटा दीजिए, ये विस्थापन और समय के बीच में आ गया। इसको हटा दीजिए, ये वेग और समय के बीच में है। हमको क्या कहता है, विस्थापन और वेग, विस्थापन और वेग यही आता है, ये सेकंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। u को हटा ही देना है, क्योंकि u के जगह पे हम क्या करेंगे, u के जगह पे 0 कर देंगे, पूरा 0 करेंगे आराम से। जो है पहला डिजिट को और लास्ट वाले डिजिट से ही क्या करते हैं कि रिलेशन निकालते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला दे दिया कि सरल रेखीय गति में वस्तु अगर चलती है, कोई वस्तु अगर मान लीजिए कि उसको सरल रेखा में जा रही है, ऐसे जा रही है सरल रेखा में, ये ऐसे, तो ये क्या होगा, रेखीय गति में कर रही है, तो ये इसका क्या होगा कि रेखीय गति अगर कर रही है तो रेखीय, ये सीधी रेखा में क्या होगा कि ये जाएगी, सीधी सी बातें है, फर्स्ट नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला दे दिया है कि एक अचल स्थान से चल कर सोनी, अच्छा एक अचल स्थान से चल करके सोनी है, मुझे चल राशि याद आने लगा था। तो एक अचल स्थान से चल करके सोनी जो है वेग साइकिल से क्या करता है कि 30 सेकेंड में जो है इतना मीटर प्रति सेकेंड हो जाती है, त्वरण ज्ञात करना है। वेरी सिंपल है, देख लीजिए इसमें त्वरण ये का मान निकालना है कि क्या होगा। नहीं देखिए, आपको तो टाइम कर दे ही दिया है कि 6 मीटर प्रति सेकेंड दे दिया है, और दूरी भी दे दिया है, समय भी दे दिया है। अच्छा ये समय नहीं ना दिया है, ये वेग दे दिया है, क्या दे दिया है, ये वेग दे दिया है। ये वेग दे दिया है मीटर पर सेकेंड, और समय का मान दे दिया है कितना, 30 सेकेंड दे दिया है। अब यहां से हम कर सकते हैं कि वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं कि त्वरण कहते हैं। वेग हो गया 30/6, काट देंगे, ए का मान कितना आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आंसर है, 5 आएगा, 5 6 पंचे 30 ना आएगा। अच्छा गड़बड़ कर दिए हम, गड़बड़ हो गया।
भी का मान दे दिया है, ठीक है। त्वरण निकालना है ना, त्वरण v बाई टी हो जाएगा। अब v का मान दे दिया है, कितना दे दिया है, 6 दे दिया है, ये 30 दे दिया है, 30 सेकेंड दे दिया ना, 6 मीटर प्रति सेकेंड है। अभी कोई बात नहीं है, इसको भाग कर दीजिए, ये 6 10 गुने 3 कर सकते हैं। अब इसको 3 दूना क्या होगा कि 6 कर जाएगा, 2/10 आ गया। अब 0 पॉइंट क्या होगा कि 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भैया, 0.2 मीटर, 0.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये मेरा करेक्ट होगा। ये वाला नहीं, ये इसमें इन्वर्स नहीं लगा हुआ है, ध्यान रखना है, इसमें इन्वर्स लगा हुआ है लेकिन 2 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, होगा कौन, आपको बता दिए थर्ड नंबर, ठीक है, सेकेंड नंबर, ये करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो थे आपके रैखिक बेग से थे, जो आपके सबसे ज्यादा नंबरिकल पूछे जाते हैं, बता दिए हैं। इस सब का क्या कीजिएगा कि पीडीएफ ले लीजिएगा। पीडीएफ आपको बता दिए हैं कि पीडीएफ कहाँ से मिल जाएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, कहाँ से मिल जाएगा दोस्त, पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम से। कहाँ से, टेलीग्राम से पीडीएफ मिल जाएगा। लिंक जो है नीचे दिया हुआ है, जा करके ज्वाइन हो जाइएगा। ज्वाइन होने के बाद ये पीडीएफ आपको सेंड कर देंगे, वहां से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिलहाल हमें दोस्त की इजाजत दे दीजिए, फिर मिलेंगे अगले दिन एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक जय हिंद दोस्तों।